हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। आप याद करिए, अवधेश सिंह कुशवाहा चुनावी चंदा लेने का आरोप लगा था, पद से भी हटे और टिकट से बेटिकट किया। आप याद करिए, यही महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव पर आरोप लगा, हमने कहा कि बिंदुवार जवाब दीजिए, हम ही को जिम्मेवारी दी गई थी। लालू जी ने हमको उस दिन फोन किया शाम में 4 बजे कि हम ही को जवाब देना है। तो हमने कहा आरोप आप पर लगा है, तो आप जवाब नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा। परिस्थिति जन्य मुख्यमंत्री कहा था साहबुद्दीन ने, तो हमने कहा था कानून का ऐसा इंजेक्शन देंगे कि दुरुस्त हो जाओगे। नीतीश कुमार जी की साख पर, और भाई मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि प्रशांत किशोर ने हमला किया, सच है या गलत है, तो छिप छिप के कहाँ राजनीति कर रहे हैं। अरे छिप छिप के किस बात का, कलेजा पर चढ़ करके दम देंगे उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा और खबर आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एक बार फिर बड़ा हमला अशोक चौधरी पर बोल दिया है और मंत्री अशोक चौधरी की दुर्गा पूजा आज दशहरा थोड़ी खराब कर दी है। हुआ यह है कि हमला बोला है उन्होंने, नीरज कुमार ने एक बार फिर से, और कहा है कि यह कुर्बानियों से बनी हुई पार्टी है और जनता दल यूनाइटेड जो इतनी कुर्बानियों से बना है उसे यूं बर्बाद नहीं होने देंगे, उसकी साख पर बट्टा नहीं लगने देंगे। नीतीश कुमार की पूंजी ईमानदारी है, नीतीश कुमार की सुचिता ईमानदारी है। ऐसे में अगर कोई मंत्री हो या कोई हो, अगर कोई जनता दल यूनाइटेड की साख पर बट्टा, नीतीश कुमार की साख पर बट्टा लगाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी। अब नीरज कुमार ने जो एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए जो फिर से हमला बोला है, इसके बाद अशोक चौधरी की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि हुआ क्या था, हुआ यह था कि प्रशांत किशोर ने, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए थे मंत्री अशोक चौधरी पर भ्रष्टाचार के, कि बेटी शांभवी चौधरी जो सांसद हैं उनकी सगाई से शादी तक 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई। आरोप लगाया था कि मंत्री अशोक चौधरी ने सबसे पहले विक्रम में अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम से जमीन खरीदी और फिर उस जमीन को अपनी बेटी को ट्रांसफर करवाया, और इस मामले में इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर पैसे खानापूर्ति के तौर पर ट्रांसफर कराए अपने पीए योगेंद्र दत्त को। उन्होंने इसे बेनामी संपत्ति का मामला माना और कहा कि यह पूरी तरह से बेनामी संपत्ति अपने पीए के नाम पर पहले खरीदी और 2 साल बाद, और कम में 2 साल पहले उनके पीए ने, योगेंद्र दत्त ने जितनी कीमत पर जमीन खरीदी, 2 साल बाद उससे कम पर ट्रांसफर कर दिया अपने बॉस की बेटी शांभवी चौधरी को। मानव वैभव विकास ट्रस्ट, जो शांभवी चौधरी के ससुराल से जुड़ा हुआ मामला है, आचार्य किशोर कुणाल से जुड़ा ट्रस्ट है, उससे वित्तीय जो उसके लेन देन है, अशोक चौधरी के तरफ से हुए जो वित्तीय लेन देन है, उस पर भी कई तरह के आरोप लगाए हैं। और अब सवाल यह उठता है कि अब इस मामले में क्या होगा। जिस तरह से मोर्चा खोल दिया है मंत्री अशोक चौधरी ने, उसके बाद कई तरह के सवाल उठे हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि एक बड़ा इशारा दिया है नीरज कुमार ने इशारा दिया है कि देखिए, जब तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और हम साथ थे, तब हमने कहा था कि उन्हें सफाई देनी चाहिए। लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगे थे तो हमने कहा था कि उन्हें सफाई देनी चाहिए। तब नीरज कुमार ने मुझसे बातचीत में कहा कि तब लालू प्रसाद यादव ने मुझे फोन किया था और फोन करके कहा था कि क्या मैं सफाई दूं। तो नीरज कुमार ने कहा कि, तो मैंने उनको कहा कि आप नहीं सफाई देंगे तो मैं सफाई दूंगा, आप पर आरोप लगे हैं तो आप ही सफाई देंगे। तो तेजस्वी यादव का जिक्र, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर लगे जब वे एक साथ थे, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उन आरोपों का जिक्र बार बार नीरज कुमार क्यों कर रहे हैं। नीरज कुमार बता रहे हैं कि जब आरोप लगे थे तो उनसे हम अलग हो गए थे। तो क्या यही इशारा है कि अशोक चौधरी अब अकेले पड़ जाएंगे, पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं होगी, पार्टी उनसे किनारा कर लेगी। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है जो हर किसी के दिमाग में आ रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के 2 सेनापति, नीतीश कुमार के 2 मजबूत सेनापति, नीरज कुमार और मंत्री अशोक चौधरी,
जो खुद को नीतीश कुमार का मानस पुत्र बताते हैं, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं एक तरह से। अशोक चौधरी के खिलाफ नीरज कुमार ने एकदम मोर्चा खोल दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि अशोक चौधरी की वजह से पार्टी की साख पर बट्टा नहीं लगने देंगे। और नीरज कुमार ने कहा है कि एक एक कार्यकर्ता जनता दल यूनाइटेड का यही भावना रखता है कि नीतीश कुमार की पूंजी ईमानदारी है और अशोक चौधरी हो या कोई हो, किसी की भी वजह से नीतीश कुमार की साख पर, ईमानदारी पर बट्टा नहीं लगने देंगे। अब सवाल उठता है कि जब जनता दल यूनाइटेड के दो महारथी नीरज कुमार और अशोक चौधरी आमने सामने हैं, नीरज कुमार ने इतने तल्ख तेवर दिखाए हैं मंत्री अशोक चौधरी को लेकर, तो नीतीश कुमार रोक क्यों नहीं रहे हैं? नीतीश कुमार क्यों नहीं नीरज कुमार को रोक रहे हैं कि आप ऐसे आरोप नहीं लगाइए? इससे मंत्री अशोक चौधरी के लिए खुद को डिफेंड करना और मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल साफ है कि नीरज कुमार को नीतीश कुमार की ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी मिली, तभी तो मुख्य प्रवक्ता इतने कठोर शब्दों में सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी को कि या तो सफाई दीजिए, सबूत दीजिए कि आप निर्दोष हैं, और नहीं तो पार्टी के एक्शन के लिए तैयार रहिए। नीतीश कुमार के काम करने का यही स्टाइल है। नीतीश कुमार खुद कई बार ऐसे मुद्दों पर सामने आकर नहीं बोलते हैं, वे चुप रहते हैं और उनकी पार्टी के तरफ से जो दूसरे नेता हैं वे बोलते हैं। याद कीजिए तेजस्वी यादव प्रकरण, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव जब साथ में सरकार चला रहे थे नीतीश कुमार के साथ मिलकर, तब भी आरोप लगे थे, तब भी नीतीश कुमार एकदम चुप थे। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी को सुनामी से पहले वाली शांति माना जाता है। ऐसा यह माना जाता है कि जो चुप्पी है वो सुनामी से पहले वाली शांति है। तो अब नीतीश कुमार एक बार फिर अशोक चौधरी पर लगे आरोपों पर एकदम से चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और दूसरी तरफ उनके सिपह सालार, उनके सेनापति, उनके मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं यह बात साफ करने में कि पार्टी किसी भी, जनता दल यूनाइटेड किसी भी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बोलेगी, किसी भी ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं देगी जो भ्रष्टाचार के आरोपों में से घिरेगा। उसको अगर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं तो उसे खुद सामने आना होगा और आकर अपनी बेगुनाही का सबूत देना होगा, और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्हें मुंहतोड़ जवाब देना होगा। मुझसे ही खास बातचीत में नीरज कुमार ने कहा था कि अगर प्रशांत किशोर ने ऐसे आरोप लगाए हैं और अशोक चौधरी बेकसूर हैं तो छाती पर चढ़ जाना चाहिए प्रशांत किशोर के कि आप बोले कैसे, आपने हिम्मत कैसे की मेरे जैसे ईमानदार व्यक्ति पर ऐसे आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की। लेकिन अगर यह कह रहे हैं मंत्री अशोक चौधरी, जैसा कि उन्होंने जहानाबाद में कहा था कि मैंने उनको नोटिस भेजा, प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया। अब अगर प्रशांत किशोर को लगता है कि मैंने करप्शन किया है तो वे मेरे खिलाफ कोर्ट जाएं। अब यहां पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उनकी मानहानि हुई है, उन पर इतना बड़ा करप्शन का आरोप लगाया, उनकी बेटी पर करप्शन का आरोप लगाया, तो ऐसे में अशोक चौधरी को कोर्ट जाना चाहिए। और अशोक चौधरी को कोर्ट जाकर जो उन्होंने 100 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा था, उस 100 करोड़ के मानहानि का दावा ठोकना चाहिए, केस करना चाहिए प्रशांत किशोर पर। लेकिन प्रशांत किशोर पर केस करने की बात वे नहीं कर रहे हैं। जहानाबाद के प्रभारी मंत्री हैं, जहानाबाद गए थे, वहां उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को लगता है कि अगर मैंने करप्शन किया है तो प्रशांत किशोर मेरे खिलाफ कोर्ट जाए। अब यहां सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर ने तो मटियामेट कर दी छवि, उन्होंने तो एक के बाद एक कई सबूत पब्लिक डोमेन में जनता के सामने रख दिए। अब यहां पर मंत्री अशोक चौधरी को ना उनके खिलाफ कोर्ट जाना होगा, प्रशांत किशोर को कोर्ट में घसीटना होगा और कहना होगा कि इन्होंने मेरी मानहानि की है, इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरी बेटी पर भ्रष्टाचार के, मेरे ऊपर भ्रष्टाचार के, मेरी बेटी के ससुराल से मेरे ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में अब इन्हें या तो माफी मांगनी होगी या इन्हें 100 करोड़ रुपए का, जो मैंने नोटिस भेजा था, 100 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर को मुझे देने होंगे। तो मामला इतना संदेहास्पद होता जा रहा है कि अब अशोक चौधरी जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना ही फंसते हुए दिख रहे हैं और पार्टी उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही। अभी देखिए, अब
मंत्री अशोक चौधरी पर और बड़ा खुलासा करने की बात प्रशांत किशोर ने कही है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मंत्री अशोक चौधरी पर और बड़ा खुलासा करेंगे। अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी, अगर उन्होंने यह नहीं कहा जो उन्होंने नोटिस भेजा था मुझे उसके लिए माफी मांगे, वरना मैं उन पर और बड़ा खुलासा करूंगा। आप सोचिए कि अभी तो इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो पूरे जनता दल यूनाइटेड जो पूरी पार्टी है जदयू, इसने खुद को किनारे कर लिया। पूरी पार्टी ने अशोक चौधरी से खुद को किनारे कर लिया और अशोक चौधरी अलग थलग पड़े दिख रहे हैं। अब अगर और बड़े खुलासे होते हैं तो अशोक चौधरी का क्या होगा? और नीतीश कुमार अपने खुद को, मतलब नीतीश कुमार ने तो कभी नहीं कहा है कि हमारे बेटे हैं अशोक चौधरी, लेकिन अशोक चौधरी तो खुद को उनका बेटा मानस पुत्र बताते हैं। तो अशोक चौधरी के पक्ष में नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, अशोक चौधरी के पक्ष में संजय झा, लल्लन सिंह, किसी ने एक शब्द नहीं कहा। और नीरज कुमार हमलावर हैं और नीरज कुमार को कोई रोक भी नहीं रहा है। इसका मतलब एकदम साफ है कि जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से मंत्री अशोक चौधरी के खिलाफ खड़ा हो गया। अब देखिए, हम आपको सुनाते हैं कि नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा था इस पूरे मामले में। राजनीति में अगर हम पर कोई आरोप लगा देगा गलत, तो हम बर्दाश्त करेंगे। मौन लक्षणम स्वीकृति लक्षणम, क्यों नहीं हो रहा है? जवाब दीजिए। और पूरी पार्टी बनाने में मेहनत पड़ा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने कुर्बानी दी है, घर की जिम्मेवारी छोड़कर कर करके। और वो भी उन पर आरोप लग रहा है जो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बताते हैं। अब अपना आपके उत्तराधिकारी मान ले तो उसका कोई इलाज मेरे पास है। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी हैं, नीतीश कुमार के नज़दीकी हैं, यही सब। नीतीश कुमार के नज़दीकी रहेगा वही काम करेगा, कभी करेगा कभी। हम लोग को तो बहुत कम भेंट होता है, ना भेंट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मार्केट बनाना है नहीं। बहुत लोग को मार्केट बनाना रहता है कि जरा हमारा मार्केट बने, तो अंदर में जाके बतियाता है कुछ, अब बाहर में कहता है कि आप ही के बारे में बतियाए हैं। ये सब हम जानते हैं 40 साल से। इसलिए नीतीश कुमार जी के साख पर बट्टा नहीं लगने देंगे। कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जनता दल के नेता, सम्मान नेता नीतीश कुमार जी पर कि साख पर बट्टा लगेगा, अब माँ भगवती न्याय करेगी। नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्ति मिलेगा जिस व्यक्ति ने अपने लिए कुछ भी नहीं किया। उनका देख लीजिए वेबसाइट पर जा करके, एक अंगूठी भी पहनते हैं ना, उसका भी दाम लिखा हुआ है। और उनके मंत्री जो है अरब की जमीन खरीद रहे हैं और उसका हिसाब नहीं दे रहा है। अब भाई हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है कि जैसे नहीं होता है, अभी ई कोठी में धान है, ऊ कोठी में कर दिया, ऊ कोठी के धान एक के जमीन में 15 दिन में सुन रहे थे 3-4 आदमी के नाम से हुआ। तो क्या खेल है भाई? खेल तो है, खेल है तो राजनीति में जवाब देना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। अगर अशोक चौधरी मौन साधे रहे, मौन पर बने रहे, तो पार्टी कार्रवाई करेगी। अब मैं जब आपको बोल रहा हूं तो पार्टी का प्रवक्ता बोल रहे हैं। हमारे के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने हमारी बात को दरकिनार किया, कार्यकारी अध्यक्ष ने दरकिनार किया। किसी माननीय मंत्री ने कहा कि नीरज कुमार गलत बोल रहे हैं, उनको जवाब नहीं देना चाहिए। हर व्यक्ति यह बोलेगा कि जवाब दीजिए। अब हम क्या एक्शन लेंगे ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम इतना जानते हैं अपने शीर्ष नेतृत्व के बारे में कि नीतीश कुमार जी की साख पर बट्टा लगाने वाले को पार्टी कभी बर्दाश्त ही नहीं करेगी। मतलब 2 ऑप्शन है, 2 विकल्प हैं, या तो अशोक चौधरी या बताएं कि यह जो अरब की जमीन, करोड़ में नहीं बात है, अब अरब की बात है, क्योंकि बाजार मूल्य उस जमीन का, जिस जमीन की चर्चा हो रही है उस जमीन का बाजार मूल्य अरब में है। तो ये अरब की जमीन कहां से आई, किससे आई, कहां से पैसा आया, इस बारे में जवाब दें या फिर पार्टी एक्शन लेगी। तो अब यहां सवाल ये उठता है कि आपने कई नेताओं का जिक्र किया जिन पर आरोप लगे और नीतीश कुमार किसी को बचाने के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो नीतीश कुमार का जो ये मूल्यों वाली राजनीति है, ये इस बार भी अशोक चौधरी के मामले में भी जिनके बारे में जो कहते हैं कि मेरे पिता हैं नीतीश कुमार, तो क्या बेटे के चलते नाम खराब होगा इस बार? कौन खराब कर देगा नीतीश कुमार जी का नाम? कोई माइका लाल पैदा लिया है? हमारे कार्यकर्ता प्रतिकार करेंगे, बर्दाश्त ही नहीं करेगा। उसके खून में ईमानदारी है। नीतीश कुमार जी ने ही प्रशिक्षण दिया है कि जमीन मत बेचना, और बोलते थे इस बात को
कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जोगर फूका अपना, चलो हमारे साथ। ये नीतीश कुमार जी के कार्यकर्ताओं की पूंजी है। और पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं कि जनता दल के कार्यकर्ता को आप देख लीजिए पूरे बिहार में, थोड़ा सा आरोप लगता है तो हम छोड़ते हैं, सीधा पार्टी से बाहर जाओ, जब आरोप मुक्त हो गए तो आना। लेकिन यह मेरा सवाल यह है कि आखिर चुप्पी क्यों है भाई? क्यों है चुप्पी? चुप्पी क्यों रहेगी? पार्टी क्या भय है? अब वही तो अब हम नहीं जानते। अच्छा, हम दलित को, आज समुदाय को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि टोला सेवक और विकास मित्र जो उसी सामाजिक समूह के हैं, आज उनको हम टैबलेट दे रहे हैं, आज उनको हम मोबाइल से दे रहे हैं, और दलित के नेता वो जमीन खरीद रहे हैं। वाह! दलित बेचारा भूमिहीन है, उसके शैक्षणिक संवर्धन की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, उसको सामाजिक इतनी ताकत हमने दिया कि दलित जिला परिषद का चेयरमैन होता है। देश में उदाहरण है कि उसका सेक्रेटरी आईएएस होता है। हम इतना ताकत दे रहे हैं तो कोई काहू मगन, कोई काहू मगन। हम मगन हैं इस बात के लिए कि दलित को मजबूती दें, सशक्तिकरण करें, समाज के मुख्य धारा में उसको लाएं। और आप दलितों के नाम पर कोटा लीजिएगा, आइए, यही काम है, यही सब काम बचा हुआ है। कितना पटना में भूमिहीन दलित है? अरे भाई, संपत्ति किस बात के लिए है? क्या करे? मुख्यमंत्री जी कहते कफन में पॉकेट होता है क्या? क्या है मतलब? परिजनों के लिए चाहिए, 5-6 पुस्त के लिए चाहिए, 10 पुस्त के लिए चाहिए, कोई मतलब है इसका? इसलिए पार्टी की यह स्पष्ट समझ है कि आरोप लगा है, आपको जवाब देना होगा, देना होगा। मैं बोल रहा हूं, देना है नहीं, होगा, देना पड़ेगा। यहां न लागी राहुल माया। नहीं, कहा जा रहा है कि उनके इतने मजबूत व्यक्तिगत संबंध हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि उन्हें भरोसा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। 6 महीना एमएलसी नहीं थे तब नहीं व्यक्तिगत संबंध था? मैंने कितना दिन से संबंध हुआ है? जब से कांग्रेस से आए। हम लोग जो जन्म लिए राजनीति में, तो वहीं से जन्मे लिए, तो हम लोग का कोई, हम लोग पर भरोसा टूट गया उनका? अरे कम भगवान से डरिए। इस आदमी ने कोई कसूर नहीं किया है। इस आदमी के साथ जो भी अन्याय करेगा दंड का भागी होगा, दंड का। एक बात बताइए नीरज जी कि कितनी पीड़ा हो रही है आपको? आप इतने आपने बात की उन कार्यकर्ताओं की जिनका ये भरोसा है बिहार के कार्यकर्ताओं का कि नीतीश कुमार ईमानदारी से, मूल्यों से, नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी फायदा होने वाला हो, चाहे कितना भी नुकसान होने वाला हो। आप कितने दुखी हैं ये जो कांड हुआ, जो आरोप लगे, और जदयू का कार्यकर्ता कितना दुखी है? मुझे परसों रात से चैन नहीं है, मैं अंदर से बेचैन हूँ एकदम। मुझे बहुत पीड़ा होती है, लेकिन मुझे सुकून तब मिलता है जब पूरे बिहार के कार्यकर्ता फ़ोन करके कहते हैं कि भैया काम आपने बहुत अच्छा किया। मुख्यमंत्री जी की साख में उदाहरण बता रहा हूँ, संदेश में कल गया था, एक बुजुर्ग व्यक्ति, हम समझते हैं कि 65-70 साल का वो आदमी होगा, धोती पहना हुआ, एकदम गरीब आदमी, मैं ईमानदारी से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो रोने लगा, कहा कि बताइए इस आदमी के साथ ऐसा हो रहा है। उसकी मन पीड़ा को हम कहे कि नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, सब समाधान हो जाएगा। वो कह रहा है कि भोजपुरी मुझे बोलने नहीं आता है, और एकदम गवई आदमी था वह, कि नीतीश कुमार जी पर सब कुछ कह सकता है, यह नहीं कह सकता है कोई आदमी, और नीतीश कुमार जी के साथ रहने वाला आदमी करेगा। आज नीरज कुमार जनता दल का प्रवक्ता है, हम गलत केस में फंसेंगे तो पार्टी न फंसेगी जी, कि नीरज कुमार व्यक्ति है, हम जनता दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे साथ इनका चेहरा जुड़ा हुआ है, तो इनका चेहरे का भी लाज नहीं रखा। और हम करें कि आरोप गलत है या सही है, बोलने में क्या दिक्कत है भाई? अब विलंब कहीं कारण कीजिए, बोलिए, हिम्मत जुटाइए। अगर आरोप गलत है तो विधिक कार्रवाई करिए। ऐसी चर्चा है कि उनसे इस्तीफा मांगा जा सकता है। अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मेरा दायित्व है पार्टी का, और मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ। हमारे पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, बिहार में कोई नेता से पूछ लीजिए, कोई आदमी इनके पक्ष में नहीं खड़ा होगा। सब नीतीश कुमार जी को जानता है, दुनिया में किसी को नहीं जानता है वह। आपने कुछ समय पहले, लगता है 2 महीने पहले, मेरे साथ ही बातचीत में कहा था कि मेरे ऊपर, जब मैं मंत्री था तो मेरे ऊपर एक FIR हुई थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुझे भी पहचानना बंद कर दिया था जब तक मैं आरोप मुक्त न हो गया।
तो क्या जिस नीतीश कुमार ने नीरज कुमार को एक एफआईआर होने पर दोषमुक्त होने तक पहचानना बंद कर दिया था, वो नीतीश कुमार अशोक चौधरी को पहचानना बंद करेंगे? धैर्य रखिए। नीतीश कुमार जब इलाज करते हैं ना, तो पता नहीं रहता कि इलाज होने वाला है। एक बैग पता चला कि 33,000 का करंट लगा। करंट लगने के बाद पता चलता है कि हम ही को करंट लगा है। तो ये निश्चिंत रहिए। और ये करंट लगने वाला है। ये पार्टी के कार्यकर्ताओं की मांग मैं बता रहा हूँ, और हम आपसे अनुरोध करेंगे, हमारी पार्टी के जितने नेता हैं, तो अगर हमारे आप शुभचिंतक हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी की साख पर कोई बट्टा नहीं लगे, तो आप हमारे एमएलए, एमपी, हमारे एक्स एमएलए, एक्स एमपी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, किसी से बयान आप ले लीजिए। मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हमारी पार्टी के हैं, हर व्यक्ति यह जरूर बोलेगा कि नीतीश कुमार ईमानदार हैं, और नीतीश कुमार के साख पर बट्टा अगर लगा है तो जवाब तो देना चाहिए। हर व्यक्ति बोलेगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई है, और हम बात करते हैं ही सब, क्योंकि हम यह जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के उसूल पर ही वो लोग चलने वाले हैं। तो किस बात का समझौता करेंगे, और डर किस बात का है? हमने कोई गुनाह ही नहीं किया, तो डर किस बात का? तो देखिए नीरज कुमार कैसे हमलावर है, और ये हमला रुकने वाला नहीं है। आज तो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा के बाद यह हमला और तीखा हो सकता है, और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि नीरज कुमार जो कुछ बोल रहे हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, कैबिनेट मंत्री ललन सिंह और जितना नेतृत्व है, जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े फैसले लेने वाले लोग हैं, उनकी सहमति से नीरज कुमार बोल रहे हैं। और अशोक चौधरी बिल्कुल अलग थलग पड़े दिख रहे हैं, पार्टी उनके पक्ष में खड़ी नहीं दिख रही है। अब अशोक चौधरी को या तो अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी, या पार्टी उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।